यूपी बीजेपी के नए चौधरी बने भूपेंद्र चौधरी। पार्टी ने दिया ऐसा टारगेट जिसे भूपेंद्र ही पूरा कर सकते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को छोड़ दिया पीछे। चौधरी की चौधराहट का असर 2024 में दिखेगा। अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही पहले ये काम करेंगे चौधरी। 7 सीटों का खेल, भूपेंद्र कहीं हो ना जाए फेल। विचार विमर्श, बैठक, सहमति असहमति, सिफारिश, उठापटक और विरोध के बाद आखिरकार नड्डा शाह की जोड़ी ने यूपी बीजेपी का अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बनाने का ऐलान कर ही दिया। मोदी ने भी चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। अब राजनीतिक समीक्षक इस फैसले की समीक्षा करेंगे। अस्तित्व न्यूज ने भी जब नए नवेले अध्यक्ष की नियुक्ति के पीछे के कारणों को तलाशा तो पता चला कि भूपेंद्र चौधरी से शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि उन्हें 80 में से सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ 7 सीटों पर करना है। वैसे तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सभी 80 लोकसभा सीटों की होगी, लेकिन स्पेशल टारगेट भूपेंद्र चौधरी को उन 7 सीटों का दिया गया है जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि 2019 में बीजेपी 80 में से 64 सीटें ही जीत पाई थी। उसे 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसमें से 6 सीटें मुरादाबाद मंडल की थी। इस मंडल की सभी सीटों मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल और रामपुर बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। नए प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं और यहाँ का सामाजिक ताना बाना समझते हैं। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, लेकिन एक तरफा हिंदू वोट अगर बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी जात पात से परे जाकर जीत का परचम लहरा सकती है। 7वीं सीट सहारनपुर की है, जहां जाट बड़ी संख्या में है। इस सीट को दोबारा बीजेपी की झोली में डालने की जिम्मेदारी यूपी बीजेपी के चौधरी को दी गई है। ये तो हुई मिशन 7 की बात। भूपेंद्र लगातार 2 बार पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। उनका खास टारगेट पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सपा रालोद गठबंधन की कमर तोड़ना है। रालोद की जाट सियासत पर बीजेपी जाट नेता को आगे बढ़ाकर चोट करने की तैयारी कर चुकी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा पर बीजेपी मामूली अंतर से चुनाव जीती थी। मेरठ और बागपत लोकसभा सीट पर भी जीत का अंतर कम रहा था। पश्चिमी यूपी के बिना 75 सीट का टारगेट पूरा नहीं हो सकता। पूर्वांचल और मध्य यूपी से भाजपाई सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्वांचल से सांसद हैं, इसलिए अमित शाह ने अपने करीबी पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट से आने वाले ओबीसी भूपेंद्र चौधरी पर दांव खेला है। संगठन के अनुभवी चौधरी अब 2024 में विपक्षियों को चारों खाने चित्त करके खेला कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त और मतदाता तय करेंगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।